गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि इस साल चैप्टर नंबर 15 क्या नाम था उसका, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैंने आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस पढ़ा दिया है। इस साल सीवी जो कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ओमिटेड हो चुका है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ओमिटेड है। एक बार फिर भी चेक कर लेना, मैंने तो चेक करा है, शायद से हो सकता है वापस से रिवाइज सिलेबस आएगा उसमें कट गया हो, नहीं कटेगा तो अपन स्कूल में पढ़ लेंगे। नया चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बेटा इस चैप्टर को अगर आप आपके हिसाब से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगी। इसको मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आप सबसे पहले उस हिसाब से पढ़िए। आपके इस चैप्टर के मैं सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, लेकिन आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तरीका उसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपके यहाँ पर इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। सबसे पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ा रहा हूँ? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, तो आज हम बस वो फॉर्मूले पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखिए डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स। अगर एक्स के ऊपर डिग्री 2 लग गई तो एन बराबर कितना हो गया 2, तो आपका आंसर क्या हो गया 2x 2 माइनस वन। जैसे देखिए एक्स तो अभी डिग्री कितनी है 1, 1x 1 माइनस वन कितना आ जाएगा, बस सिंपल एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब रूट एक्स, इसका मतलब हुआ डिग्री हाफ। जब आप एन की वैल्यू यहाँ पर हाफ रखोगे तो आपका डिफरेंशिएशन होगा ये 1/x²। इसको जब आप ऊपर आओगे तो एक्स की पावर -2 लिख दोगे, एन की वैल्यू -2 यहाँ पुट करोगे तो आपका डिफरेंशिएशन बनेगा -2/x³ -2/x³। e की पावर ax का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर ax। अब जैसे देखो इसके एग्जांपल देखते हुए चलना। अगर सपोज करो आपने यहाँ पर a बराबर 1 रखा तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बना, e की पावर x ही बना। अब सपोज करो आपने पुट करा यहाँ पर a बराबर 2, तो आपका क्वेश्चन क्या बना, e की पावर 2x, तो आपका आंसर होगा 2e की पावर 2x। समझ रहे हो? ए बराबर कोई कांस्टेंट नंबर होगा जो आपको दिखेगा। सपोज करो आपसे उसने डिफरेंशिएशन पूछा ए की पावर x/2 का, तो ए बराबर कितना दिखा, हाफ, तो ए की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो ये आपका ए की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x होता है ए की पावर 2x का, 2e की पावर 2x, e की पावर x/2 का। तो यहाँ पर ए की वैल्यू देखनी है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्लियर है स्टूडेंट वाली बात? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। इसका भी जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करो आपको क्वेश्चन आया d बाई डी एक्स 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करो। किसका? 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करो, तो आपको आंसर लिखना है 2 की पावर x इंटू log 2, a की पावर x का फॉर्मूला। तो ये हुआ आपका a बराबर कुछ भी हो सकता है और x की जगह x ही रहेगा। a बराबर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। अब देखिए साइन ax का a cos
ए एक्स, ऐसे देख लीजिए वापस से, अगर आपने ए बराबर 1 रखा तो आपका क्या बना, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बना, कोस एक्स। उसी तरीके से अगर आपने ए बराबर 2 रखा तो क्या बना, साइन 2x, ए की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos 2x। तो इस तरीके से आपको ए का मतलब यहाँ पर समझना है कि जो वैल्यू आपको गिवन होगी वही वैल्यू आप वहां पर पुट करोगे। ये मैं आपको एक एक एग्जांपल भी देता जा रहा हूँ इनों के साथ साथ। tan वाला डिवाइड dx cos x माइनस का a sin ax। डिफरेंशिएशन के अंदर हम इसे एक बार ध्यान रखना, जहां पर भी किसी भी नाम के आगे सी वर्ड आ जाए, कौन सा सी, तो ट्रिग्नोमेट्री में सी कहाँ कहाँ पर आता है, कोस में, कोट में और कोसेक में। तो कोस, कोसेक और कोट में आपका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो याद रखना उसके आगे माइनस का साइन आता है। बाकी सभी वैल्यूज पॉजिटिव आती है, सबके डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होते हैं, बस कोस जिस लेटर का नाम सी से स्टार्ट हो जाए उसका डिफरेंशिएशन के आगे नेगेटिव साइन लगा देना। साइन कोस 10 एक्स का ध्यान रखो, सेक स्क्वायर एक्स साइन कोस 10 कोस, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x साइन कोस 10 कोट, कोट एक्स रह गया अभी, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो जो चीज सी से स्टार्ट होती है उसके आगे माइनस लगा दीजिए, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। बेटा अभी जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते टाइम पर इसके अंदर आपको ये चीज बताई जाएगी कि मैं आपको आगे जाके ये चीज दिखाना सिखाऊंगा कि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक ही हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ उसका पता हम लगाएंगे। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब ये कैसे हुआ, हम ये सारी चीजें अभी आपको आगे पढ़ाना मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। अभी बस हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है और अभी फॉर्मूले याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी आपके आएगा एक फर्स्ट प्रिंसिपल, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो उस लास्ट टॉपिक में मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, और वो डेरिवेशन ही आपके 6 नंबर का पेपर में आता है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट प्रिंसिपल के। कोई सा भी डेरिवेशन आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का आता है ज्यादातर कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करो या सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट प्रिंसिपल से और प्रूव करो कि ये इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। ऐसे पेपर में कोई सा भी डिफरेंशिएशन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये तो हो गए आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के कुछ फॉर्मूले, है ना। अब सोल्व करने से पहले इसके कुछ मेथड होते हैं, तो वो मेथड देख लीजिए। 3 मेथड चलते हैं इसके अंदर। दूसरा टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला मेथड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दूसरा मेथड आता है मल्टीप्लिकेशन का, और थर्ड मेथड आता है डिवीजन का। तो जो देखिए आप, जैसे सपोज करो आपका कोई क्वेश्चन, यहाँ पर y आपको लगाना ही लगाना होता है डिफरेंशिएशन करते वक्त किसी भी क्वेश्चन में। जैसे सपोज कर लो आपका 2 फंक्शन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया, 2 फंक्शन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिए, 2 फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, साइन एक्स और कोस एक्स के बीच में
मल्टीप्लाई का साइन आ गया, डिवीजन में देखिए 2 नंबरों के बीच में डिवाइड का साइन आ गया। तो अगर आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको इन मेथड्स का ध्यान देना पड़ेगा। तो किस मेथड को किस तरीके से सोल्व करते हैं वो देखिए। इसका फॉर्मूला होता है, जो आपका y है, यहाँ पर आपको एक फंक्शन को u मानना है और दूसरे को v मानना है, एक को u और दूसरे को v। तो जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx। तो आपको डैश का मतलब उसका डिफरेंशिएशन, तो मतलब u का डिफरेंशिएशन करना है और किसका डिफरेंशिएशन करना है, v का भी डिफरेंशिएशन करना है, और बीच में जो सिंबल लग रहा है वो एज इट इज रहने देना है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। अगर दो फंक्शन u और v, जैसा कि यहाँ पर u sin x है और v cos x है, तो जब कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है u v डैश प्लस v u डैश। तो जहाँ पर डैश लगाया है वो जो मैंने पीछे फॉर्मूले लिखाए हैं उन फॉर्मूले से इसकी वैल्यू पुट करनी होती है। डैश का मतलब उस चीज का डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कहाँ मिलेगा आपको, पीछे वाले 14 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला। क्लियर है ना ये बात। अब सपोज करो अगर दो फंक्शन कभी डिवाइड में आ गए, जब कभी भी दो फंक्शन डिवाइड में आ जाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी ध्यान दे लीजिए आप। जब कभी भी दो फंक्शन u अपॉन v, जैसे कि ऊपर वाला u है नीचे वाला v है, तो जब इसका आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो उसका फॉर्मूला बनता है v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश। तो ये है आपके डिफरेंशिएशन को सोल्व करने के कुछ मेथड। इन मेथड्स के अकॉर्डिंग हम हमारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले जो भी बनते हैं उसकी नॉलेज दी है, और इन फॉर्मूलों से बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं बेटा। आज के दिन बस इतना ही। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।